हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं अरुणा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक बार। और ये जो चैनल है, इसका सीधे पर्पज़ है टीचिंग से संबंधित। तो यहाँ पर हम टीचिंग से संबंधित चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आज हम उसी के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट सेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम समझेंगे यूपी टेट 2000 जो सेशन है, आगे 24 आए या फिर 25 आए, जैसे भी आपका लक हो। क्योंकि अगर आप टीचिंग के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि आप किसी भी स्टेट का जो एग्ज़ाम है उसे स्किप नहीं करना चाहते, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो एमपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो। तो बेटर यही होता है कि सबसे पहले जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो उसका पैटर्न, उसका सिलेबस अच्छे से समझ लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। जो बच्चे, उन्हें निवेदन है कि जो टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वही इस चैनल के साथ में जुड़े। तो हम डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर पैटर्न, पेपर 1 और पेपर 2 के पैटर्न को, ठीक है? और मैं स्पेशली आपका जो है साइकोलॉजी वाला जो पार्ट होता है, उसे आपके साथ में समझते हुए हम चलेंगे, वो मैं स्पेशली डिस्कस करूँगी, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर देखेंगे यूपी टेट के पेपर 1 के पैटर्न को। तो इसमें आप सभी जानते ही है कि 5 सेक्शंस होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है हमें किस पर फोकस करना है, कहाँ पर ज़्यादा मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि एग्ज़ाम जब दे रहे होते हैं, तो 3 तरह के बच्चे एग्ज़ाम को फेस करते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, लेकिन वो अपने मार्क्स को अपग्रेड करना चाहते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो है, अभी तक कुछ भी नहीं जानते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं और थोड़ा बहुत उनको और जानने की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो यहाँ पर सब तरह के बच्चे होते हैं, लेकिन चीज़ें कई बार ये होता है कि आप बेसिक में गलती कर देते हैं, ठीक है? क्या पता आपने, अगर आपके नंबर कम रहे हैं, आपने फेस किया एग्ज़ाम, नंबर कम रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसी कमी रही है जहाँ पर आपने फ़ोकस नहीं किया है। यानी आपको पता नहीं था कि हमें ज़्यादा फ़ोकस करना कहाँ पर है बेसिकली, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि यूपी टेट का जो पेपर 1 होता है, ठीक है? उसमें कितने सेक्शंस आते हैं। तो सेक्शंस की बात करें, मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है? तो सेक्शंस की बात करें तो नो डाउट आपको सभी को पता है, इसमें 5 सेक्शंस आते हैं, ठीक? तो 5 सेक्शंस में अगर हम नंबर की बात करें तो कितने होते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेम होता है और मार्किंग भी सेम होती है, ठीक? इक्वली हम देख रहे हैं। टोटल की बात करें तो 150 रहता है। नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है? इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक? तो अब ध्यान देने वाली बात है कि हम ज़्यादा फोकस कहाँ पर करें, इम्पोर्टेंट कौन-सा हमारा पोर्शन है। तो देखिए, ये जो फर्स्ट पोर्शन है, जिसे हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मेथोडोलॉजी एंड पेडागोजी, तो यहीं पर जो है स्टार्टिंग हो जाती है हमारी मेहनत की। तो ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जो मैं आपके साथ में इस वाले पोर्शन को मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है? यानी मनोविज्ञान सीडीपी के सिलेबस को हम कवर करेंगे, ठीक है? तो ये है 30 मार्क्स का। और इसमें जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके पूरे के पूरे पेपर पर डिपेंड करता, पेपर को खींच ले जाता है, ठीक है? फिर आपका फर्स्ट लैंग्वेज आएगी 30 मार्क्स की, ठीक है? सेकंड लैंग्वेज आपकी, आप उसमें कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, या फिर संस्कृत, या फिर पंजाबी, उर्दू, ये सब आपके पास में ऑप्शन रहता है 20 लैंग्वेज का, ठीक है? तो आपके पास में इसका भी नंबरिंग कितना रहता है? 30 मार्क्स का रहता है। तो फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज मैंडेटरी है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते, ठीक? अब बात करें कि क्योंकि आप फर्स्ट लेवल यानी कि आप डीएलएड, बीटीसी की बात कर रहे हैं, आप अब ये जो रूल आ गया है कि आप उसमें बीएड के लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर बीएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसको ध्यान में रखकर जरूर चले, ठीक है? तो मैथमेटिक्स की बात करें, वो भी 30 मार्क्स का है। अब रोल यहाँ पर क्या है, ये जो थोड़ा सा टफ पड़ता है, थोड़ा सा जो नॉर्मली देखा जाता है, जिसके लिए हर कोई बच्चा, हर कोई स्टूडेंट परेशान रहता है, तो वो होता है ईवीएस वाला पोर्शन, इन्वायरमेंटल स्टडीज वाला, ठीक है? तो इसका बुक, सिलेबस, पैटर्न, ये सब क्या है, ये जो बहुत दिनों से जो कोचिंग चली रही होती है, जो इसी पर काम कर रहे होते हैं, तो वो बहुत अच्छे से उनको एनालिसिस करके वो चीज़ों को कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है? जैसा कि यहाँ पर भी मैंने देखा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको बहुत अच्छी लेवल की मिलेगी। अब बात करेंगे कि अच्छा,
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे 30 नंबर का है, 30-30 का आपने देख लिया, तो हमें फोकस क्या करना है, होता क्या है, होता यह है कि इसमें भी वेरिएशन होता है। वो कैसे, वो समझना बेहद जरूरी है कि वेरिएशन कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, यानी कि चीजों को, क्वेश्चन को डिवाइड करके पूछता है। ठीक, हर एक क्वेश्चन पेपर का, हर एक कह सकते हैं कि एग्जाम का अपना एक नेचर होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। जैसे हम सीटेट की बात करें, तो वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो क्वेश्चन पूछता है अंडरस्टैंडिंग बेस, यानी कि अंडरस्टैंडिंग बेस पूछता है, या फिर सिचुएशन अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है। लेकिन यूपी टेट कैसे क्वेश्चन पूछता है, यूपी टेट आपकी जो थ्योरी आपने रटी है, याद की है, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन को उठा लेगा। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना चीजों को याद कर पा रहे हैं, उस चीजों को कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है। तो जितना चीजों को याद कर ले उतना ज्यादा एग्जाम में श्योरिटी हो जाती है, आप क्वालिफाइंग के नजदीक होते हैं। तो ये एग्जाम एकदम क्वालिफाइंग है, इसमें आप कितनी जरूरत से ज्यादा, मतलब उसमें एक रेस होती है ना। ठीक है, कि मुझे इतने मार्क्स लाने तो अच्छी बात है। अपने मार्क्स को अपग्रेड करने की जब आप बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपकी मेहनत थोड़ी अच्छी दिशा में जाती है। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि नंबर कैसे डिवाइड होते हैं, 30 मार्क्स का है, तो इसमें आपसे पूछेगा 15 मार्क्स का, बिल्कुल बिल्कुल साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट थ्योरी से। ये थ्योरी किसने दी, ये सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, है ना। और 15 क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे जिसमें, अगर हम बात करें, जिसमें हम कह सकते हैं कि आपके एनालिटिकल थोड़ा सा, मतलब उसका बेस होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से डिवाइजन करके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें, खासकर सी टेट में। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक, तो ये वाली टेंशन ही आपकी खत्म हो जाती है कि हमें किस तरीके से, मतलब फोकस करना है। तो फोकस यहीं पर आपको करना है, देखना है डायरेक्ट आप क्वेश्चन, उसमें से जो आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी डायरेक्ट उसी में से आपको पूरे के पूरे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये थ्योरेटिकली सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको कवर करने हैं। फिर सेम बात करें अगर हम सेकंड पेपर की, जिसका लेवल थोड़ा सा जो होता है अप होता है इसके। ठीक है, थोड़ा सा अप होता है। टाइम की अगर बात करें, दोनों में टाइम सेम होता है। ठीक, तो इसके यूपी टेट का जो पेपर सेकंड होता है, बीएड के लिए होता है, तो इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है और लेवल भी थोड़ा सा अप हो जाता है क्वेश्चन का। तो इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पर यहाँ तक के जो सेक्शंस रहते हैं वो सेम रहते हैं, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मैथडोलॉजी एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पोर्शन सेम रहेगा। ठीक, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी आपकी रहेगी, सेकंड लैंग्वेज में फिर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आप कोई भी लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग जो आपको सुटेबल लगती है, जैसे किसी को संस्कृत में कंफर्टेबल कोई होता है संस्कृत में, तो वो संस्कृत चूज कर सकता है। ठीक है, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, ये सब आपके पास में ऑप्शन रहेंगे। फिर आता है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है 60 मार्क्स, ये कहाँ से आते हैं। 60 मार्क्स का जो ऑप्शंस रहता है आपके पास में, वो ये है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, कहाँ से, साइंस स्ट्रीम से है, तो आपको यहाँ पर 60 क्वेश्चन मैथमेटिक्स एंड साइंस के मिलेंगे। लेकिन अगर आप आर्ट स्ट्रीम से है, किससे, आर्ट स्ट्रीम से है, तो आपको सोशल स्टडीज यानी कि सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे 60 मार्क्स। ठीक है, ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। ठीक, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर टोटल देखें तो 150। ठीक है, टोटल कितना रहेगा, 150 रहेगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती, टाइम वही सेम रहेगा। ठीक, तो ये तो रहा फर्स्ट एंड सेकंड लेवल का आपका पैटर्न। अब बात करेंगे जो पहला सेक्शन है, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड मैथडोलॉजी एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो जिस पर हमें अगर हम फोकस करें, बहुत अच्छे से उस चीज को समझे, तो बाकी यहाँ पर आपको सोशल स्टडीज में पूरी हेल्प मिलेगी, सामाजिक अध्ययन में। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में, अदर पोर्शन में भी आपको इक्वली हेल्प मिलेगी। तो वो समझ लेते हैं, उसका पूरा का पूरा सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ यूनिट्स होती है। सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है अपने पेपर पर, अपने जो आप नोट्स बनाओगे, सबसे पहले उसमें यही चीज आपको नोट डाउन कर लेनी है कि कितने इसमें टॉपिक आएंगे और कितने इसमें सब टॉपिक्स आएंगे। तो सब टॉपिक्स में कौन कौन से इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट देखेंगे, टॉपिक देखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। 15 मार्क्स का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टॉपिक्स आएंगे, सब टॉपिक्स की अगर हम बात करें, बाल विकास का आपको मीनिंग बताना है। ठीक है, नेसेसिटी एंड स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास के क्षेत्र, आपको कितना स्कोप है इसका,
विस्तार बताना है, ठीक है? स्टेज बतानी है, बाल विकास की अवस्थाएँ, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, इन्फेंसी पीरियड मतलब शैशवावस्था, इस तरीके से बाल्यावस्था में भी जो है 2 अवस्थाएँ, किशोरावस्था उसमें भी 2 अवस्थाएँ होती हैं, ठीक है? कहीं पर 2 कहीं पर 3 इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ठीक, अगर बात करें यहाँ पर कुछ मतलब डेवलपमेंट के टाइप आपको देखने हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इतने सारे डेवलपमेंट के टाइप आपको अलग अलग करके पढ़ने होते हैं बच्चे को। हर एक लैंग्वेज डेवलपमेंट, हर एक पोर्शन को समझना होता है, ठीक है? तो ये एक्टिविटी यहाँ पर ये हम यहाँ पर हर एक टॉपिक को समझेंगे। फिर टॉपिक 2 आएगा, मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम। लर्निंग का मतलब है अधिगम, बच्चा सीखता कैसे है, क्या क्या सीखता है, कैसे सीखता है, उसको क्या सिखाना है, क्यों सिखाना है, किस तरीके से सिखाना है। क्या सिखाना है ये आंसर बहुत इजीली मिल जाता है, लेकिन किस तरीके से सिखाना है ये बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर तरीके सिखाए जाते हैं, और तरीकों को सिखाने के तहत हमें जो थ्योरीज दी गई है, जैसे कोहलबर्ग की थ्योरी है, स्किनर है, पावलाव है, वाइगोत्स्की है, इन सब की थ्योरी के अनुसार हम बच्चों को कैसे इजीली चीजों को सिखा सकते हैं, कैसे उनको याद करना सिखा सकते हैं। जैसे याद करना अपने आप में नेगेटिव माना जाता है, नेगेटिव सेंस में लिया जाता है कि बच्चों को याद करने के ऊपर जोर नहीं देना है, ठीक है? लेकिन चीजों को जैसे कि स्किनर है, वो कहते हैं बच्चों को रटकर ही बच्चे सीख सकते हैं, है ना? तो वो क्यों कहते हैं ऐसा? तो उनकी थ्योरी को समझना है। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी हम यहाँ पर देखें तो जैसे कोहलबर्ग की थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वाइगोत्स्की की थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना? और पावलाव अपने आप में, स्किनर, ये सब अपने आप में इंपोर्टेंट है। तो इन्हें समझेंगे वन बाय वन। अगर हम थर्ड टॉपिक की बात करें तो थर्ड टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का टॉपिक अपने आप में 5 नंबर का होता है, और इससे क्वेश्चन हर बार पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक नहीं तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे पूरी के पूरे यूनिट से, ठीक है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। बात करते हैं डिपार्टमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस सपोर्टिंग इन कंसल्टेशन। मतलब यहाँ पर परामर्शदाता के रूप में एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, आपकी क्या ड्यूटी है? आप कौन कौन सी एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को कंसल्टेट कर सकते हैं? आप सेमिनार करके या फिर कुछ भी अदर एक्टिविटीज द्वारा आप बच्चों को कैसे चीजों उनकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके समस्याएं आ रही हैं, आप उनके समाधान उन्हें कैसे सुझाव के रूप में देंगे। तो ये आपको यहाँ पर ये सब समझाया जाएगा। और जो गवर्नमेंट की तरफ से एज ए कंसल्टेशन के रूप में बच्चों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, वो भी यहाँ पर वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक? अब आगे मूव करते हैं, समझते हैं फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक को, जो है लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग मतलब वही होता है बच्चा सीख कैसे रहा है ना? और बच्चों को पठन पाठन की जो आप क्रियाएं कराते हैं एज ए टीचर, आपको उसको क्लास में भी पढ़ाना है, क्लास के बाहर भी पढ़ाना है। कहने का मतलब क्या है कि कुछ चीजें क्लास के अंदर पढ़ाई जा सकती है, तो कुछ चीजें सिर्फ क्लास के अंदर जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनको बाहर के एक्टिविटी, एक्सटर्नल एक्टिविटीज के द्वारा हम बच्चों को कैसे सिखाए चीजों को, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो यहाँ पर वही हम तरीके पढ़ेंगे, वही समझेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है। मोटिवेशनल एंड लर्निंग, देखो ये बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशनल एंड लर्निंग यानी कि अभिप्रेरणा, लर्निंग जब हम चीजों को सीखते हैं उसमें मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का क्या रोल है। अभी भी आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका मोटिव क्या है? आपके उसका पढ़ाई करने के पीछे आपका क्या मोटिवेशन है? कुछ ना मोटिवेशन है ना, नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। तो जब हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो उसमें भी हमें कुछ ना कुछ मोटिवेशन उनके सामने रखना होता है, और मोटिवेशन होगा तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे, है ना? जैसे हम बोल देते हैं ना बात बात पर कि ये वाला आप होमवर्क कंप्लीट करो, आपको चॉकलेट दे दी जाएगी, इस तरीके से, तो बच्चे मोटिवेट होकर उस चीज को जल्दी मतलब प्रोसेस को कवर करते हैं। तो वो तरीके सिखाए जाते हैं कि बच्चों को मोटिवेशन हम मोटिवेट कैसे करेंगे, ठीक? तो यहाँ पर ये सेक्शंस हम कवर करेंगे, समझ गए? तो ये था आज हमने डिस्कस किया यूपी टेट का फर्स्ट एंड सेकंड लेवल का पैटर्न, और साथ ही साथ जो सेक्शंस है, फर्स्ट सेक्शन सीडीपी जिसे हम बाल विकास एवं मनोविज्ञान कहते हैं, उसका पूरा का पूरा सिलेबस, उसमें कौन से टॉपिक्स है, कौन से सब टॉपिक्स है, कितनी यूनिट है, तो वो किस तरीके से हमें पढ़ना है, किस पर ज्यादा फोकस करना है। देखिए अपने आप में हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, जो सिलेबस में है वो इंपॉर्टेंट अब ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि वो सिलेबस में है इसलिए उससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, है ना? अब बात करेंगे कि किस तरीके से हम एनालिसिस करें चीजों को, तो वो होता है
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा फेस करें। ऐसे हम यहीं पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जब ये जो मतलब सीडीपी वाला पोर्शन है, इसमें एक काम करते हैं कि कल हम सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेते हैं 2022 के, है ना? बहुत ईजी रहेगा वो, इसलिए ताकि आप समझ पाओ कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में क्या लेवल था क्वेश्चन का, है ना? तो जिससे आपको इजी हो जाएगा चीजों पर पकड़ करना। तो आप चीजों को तभी पकड़ पाओगे जब आप फेस करोगे, है ना? तो देखते हैं, फिर समझते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट फिर भी रह गया हो, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर क्वेश्चन करें, क्वेरी करें, अपने डाउट शेयर करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जो बच्चे या फिर कोई जो जरूरतमंद है, जो तैयारी करना चाह रहे हैं, एक अच्छे चैनल की तलाश में है जिसमें क्लास आपको कंटिन्यू मिले, और जो भी स्टार्ट जिन्होंने किया एकदम बेसिक से, क्योंकि हम यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करेंगे, है ना? तो हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल एकदम तह से जड़ से समझेंगे। तो अगर कोई जरूरतमंद है तो आप उसे इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।